बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार कर रहे हैं शकरकंदी। इसे ना ही हम बेक करेंगे, ना ही हम इसे स्टीम देंगे, ना ही बॉईल करेंगे। इसे हम रोस्ट करेंगे और वो भी तवे के ऊपर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे पहले हम शकरकंदी को धो लेंगे और इसे खुश्क कर लेंगे। इसे पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी लगा हुआ। और कोशिश करें कि जब आप शकरकंदी ख़रीदें तो ये एक साइज़ की होनी चाहिए, तो ये एक ही टाइम के ऊपर रेडी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तवे को प्री हीट कर लेंगे। तवे को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस पर तेल वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस पर तेल हुआ तो प्री हीट होने के दौरान इसमें बहुत धुआं इसमें से निकलेगा और पूरा घर आपका धुएं से भर जाएगा। सबसे बड़े बर्नर की मीडियम फ्लेम पर तवे को प्री हीट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल कोट करेंगे। ऑयल को शकरकंदियों के ऊपर बहुत अच्छी तरह कोट कर दिया है। कहीं से भी ये ड्राई नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह वेल कोटेड होनी चाहिए। तवा भी प्री हीट हो गया है। अब हम इसे तवे पे रखेंगे। 10 मिनट में तवा प्री हीट हो गया है। अब इसके ऊपर रख देंगे एक स्टैंड और अब इस स्टैंड के ऊपर शकरकंदियों को रख देंगे। अब शकरकंदियों को किसी देगची से या किसी ढक्कन से कवर कर देंगे। ठीक ठाक गर्म हो रहा है। देगची या ढक्कन ऐसा होना चाहिए जो डीप हो थोड़ा और उसमें स्टीम बने और ये बिल्कुल पैक हो। ये देखें, इस तरह पैक होना चाहिए बिल्कुल। कहीं से भी कोई इसमें सुराख या कोई झिर्री नहीं है जिसमें से स्टीम बाहर निकल सके। 5 मिनट तक हम इसी फ्लेम के ऊपर इसे प्री हीट होने देंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद स्लो फ्लेम से इसको कर देंगे फ्लेम दम पे और दम की फ्लेम पर इसे 25 मिनट तक छोड़ देंगे बिल्कुल। उसके बाद इसे चेक करेंगे। शकरकंदी को तवे पर रोस्ट होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है। अब किसी नाइफ़ की मदद से इसे चेक करेंगे ये सॉफ्ट हुई है या नहीं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है बाकी। इसे हम 20 मिनट के लिए और रखेंगे। 20 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक करेंगे। शकरकंदी को रोस्ट होते हुए 30 मिनट और हो गए हैं, यानी टोटल ये 1 घंटे से रोस्ट हो रही है। अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखें स्टीम इसकी। अब टेस्ट करते हैं इसको। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है हर तरफ से। इसको आपको टर्न करने की भी, पलटने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टैंड भी रखा है और कहीं से इसकी स्किन भी जली नहीं है। अब हम इसको निकाल देते हैं। अब शकरकंदी पे से स्किन रिमूव कर देंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, इतनी आसानी से पील हुई है ये। इसी तरह हम बाकी की शकरकंदियों को भी पील कर लेंगे और इस तरह इनके स्लाइसेस कर लेंगे। देखें कितनी आसानी से इसके स्लाइसेस हो रहे हैं। तवा रोस्टेड शकरकंदी को गार्निश करेंगे होममेड चाट मसाला से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही बैलेंस्ड स्पाइसेस के साथ बनाया गया है और बहुत ही खाने की और चाट के जायके को इन्हांस कर देता है। चटोरों के लिए इसे प्रेजेंट करेंगे लेमन के साथ। थोड़े से हरे धनिया से करेंगे इसे गार्निश और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लजीज और सेहत बख्श तवा रोस्टेड शकरकंदी तैयार है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।